मिस रिचा अपनी बात कहकर उस टाइम केविन से चली गई। उनके जाते ही प्राची ने वो कार्ड खोलकर आराम से उस कार्ड को पढ़ना शुरू किया। कार्ड को पढ़कर प्राची के चेहरे पर हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए वो सोचने लगी, यार मैं तो कभी किसी के यहाँ यूं ही नहीं गई, अब ऐसे में मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अमन सर ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राची ने अपने सिर पर हाथ रखकर खुद से कहा। कंपनी का सारा काम खत्म करके शाम 5 बजे प्राची अपने रूम के लिए वापस रवाना हो गई। वो रूम पर पहुंचकर मधु से बोली, मधु अमन सर ने पार्टी में बुलाया है और तुझे भी स्पेशल इनवाइट किया है। मधु सामने अपने हाथ में फोन लिए चुपचाप खड़ी थी। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई गहरा सदमा लग गया हो। वो ना तो अपने हाथ पैर हिला रही थी और ना ही उसके पलके उसके गालों को छू रही थी। उसे ऐसा अचानक देखकर प्राची भागकर उसके पास गई और उसे जोर से हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गई हो तुम मधु? प्राची की आवाज सुनकर मधु होश में आई और बार बार अपनी पलकों को झपकाकर बोली, प्राची सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मधु के मुंह से ऐसी बात सुनकर प्राची को भी हल्की सी घबराहट होने लगी। वो मधु की ओर पानी का ग्लास बढ़ाकर उसे चेयर पर बिठाते हुए बोली, ये कैसी बात कर रही हो तुम? कुछ भी बोलती रहती हो, क्या हुआ बताओ तो। प्राची की बात सुनकर मधु ने प्राची के हाथों से पानी का ग्लास लेकर नीचे जमीन पर रख दिया और उससे लिपट कर रोने लगी। भैया ने मेरी शादी तय कर दी है। प्राची को भी ये सुनकर धक्का लगा। पागल तो नहीं हो गई हो तो? क्या बोले जा रही हो? कौन है? कैसा है ये लड़का? कहाँ का है? और निखिल के इतना समझाने के बाद भी उन्होंने शादी तय कर दी? ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या, क्यों, कैसे। अभी अभी माँ का फोन आया था। उन्होंने मुझे जल्द से जल्द वहाँ आने के लिए कहा है और कहा है मैं साथ में तुम्हें भी लाऊं। प्राची मैं शादी नहीं कर सकती। मैं निखिल से प्यार करती हूँ। मैं निखिल के बिना मर जाऊंगी। देखो मधु, तुम घबराओ नहीं, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अभी निखिल से बात करेंगे। तुम अभी चुपचाप खुद को रिलैक्स करने के लिए हल्का सा रेस्ट कर लो। प्राची ने मधु को बेड पर बैठाकर उसे सोने के लिए कहा। मधु ने पहले तो बहुत आनाकानी की, पर उसका सर भारी हो रहा था और ज्यादा रोने की वजह से वो काफी थकी हुई थी। वो लेटते ही रोती रोती सो गई। उसके सोने के बाद प्राची ने कमरे की हालत सही की। जगह जगह पानी फैला हुआ था। प्राची ने जमीन पर पोछा मारा, डाइनिंग टेबल के बर्तन उठाकर बर्तन धोए, कमरे में फैले कपड़ों को तय करके अलमारी में रखा और फिर सारे काम निपटाने के बाद घड़ी की ओर एक नजर डाली तो 6:30 बज रहा था। प्राची ने घड़ी की ओर देखने के बाद मधु की ओर देखा। वो काफी कंफ्यूज हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो पार्टी में जाए या नहीं। पार्टी 7:30 बजे स्टार्ट होनी थी। अब ऐसे में अभी तक वो ना तो तैयार हुई थी, ना ही उसने ड्रेस सिलेक्ट करी थी और ना ही उसने हेयर वॉश किया था। इधर मधु की तबीयत खराब पड़ी हुई थी और अगर वो मधु को ऐसे हाल में छोड़कर चली जाएगी तो मधु को बुरा लगेगा और पार्टी में नहीं गई तो अमन गुस्सा हो जाएगा। क्या करूं? वो बार बार सोचते सोचते अपने कमरे में ही जोर जोर से कदमों से यहाँ वहाँ घूमने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। इतने में मधु की नींद खुल गई। वो सोने के बाद खुद को काफी रिलैक्स फील करवा रही थी। उसने वॉशरूम में जाकर अपने हाथ पैर धोए और बाहर निकली। बाहर आते ही उसने एक बार घड़ी की ओर नजर डाली और प्राची की ओर देखकर बोली, तुम्हें पार्टी में नहीं जाना? तुम्हें इस हाल में छोड़कर पार्टी में जाना ठीक रहेगा क्या? पार्टी में जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तेरा ठीक होना है। प्राची की बात सुनकर मधु टॉवल बेड पर फेंकते हुए अपना सर हिलाकर प्राची के करीब आई। तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस स्ट्रेस ज्यादा है, पर मैं निखिल से बात करके कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगी। लेकिन तुम पार्टी में चली जाओ। एक बार पहले भी अमन सर ने तुम्हें पार्टी में बुलाया था, तुम उस दिन भी नहीं गई थी और आज फिर नहीं जाओगी तो उन्हें बुरा लगेगा। प्राची चली जाओ ना। मधु के ऐसे जिद करने पर प्राची ने कुछ सोचते हुए कहा, यार अब कैसे? देखना 7 बज रहा है, अब तक मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। मैंने ड्रेस फाइनल नहीं की है, मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। अब इतनी जल्दी मैं कैसे तैयार होंगी यार? मधु ने प्राची की ओर देखकर अलमीरा से ब्लैक कलर की ड्रेस निकालते हुए कहा, ये ड्रेस पहन जाकर। पर ये तो तेरी है ना, ये तेरी मेरी क्या होता है? ये ड्रेस तुम्हें भी पसंद है, तुमने मुझे दिलाई थी क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा पसंद थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम इस ड्रेस को पहन नहीं सकती। चलो चुपचाप जल्दी से रेडी हो जाओ। मधु की बात सुनकर प्राची ने उन्हीं कपड़ों को पहनकर अपने चेहरे पर हल्का सा टचअप करके बालों को खुला रखकर हाई हील्स पहनकर 7:30 तक रेडी होकर खड़ी हो गई। देख मेरी मदद से कितनी जल्दी तैयार हो गई हो तुम। मधु ने अपने हाथों से प्राची के बालों को ठीक करते हुए कहा।
हाँ, सब तेरी वजह से ही तो होता है, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। चल मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। ये कहकर प्राची पार्टी के लिए निकल गई। अपनी गायत्री कॉलोनी से चौरसिया रोड पर जाकर लेफ्ट बने 5 स्टार होटल देखकर प्राची ने बड़े हल्के हल्के से अपने कदमों को संभाल कर अपने सैंडलों की आवाज को धीमा किया और होटल में अंदर की ओर मुड़ गई। होटल के मेन डोर पर ही स्वागत के लिए काफी लोग खड़े थे। प्राची ने सबको नमस्ते किया और फिर आगे बढ़ती हुई प्राची को आते देख अमन के चेहरे पर एक बहुत लंबी मुस्कान आ गई। वो प्राची को खड़ा खड़ा टुक टुक देखता ही रह गया, जैसे मानो प्राची इस ड्रेस में कोई नूर की परी लग रही हो। अमन उसे टुक टुक देख रहा था, तभी उसकी बहन रीमा अपनी कोहनी उसके कंधों पर रखते हुए बोली, क्या बात है भैया, किसे देख रहे हो इतने प्यार से? रीमा की बात सुनकर अमन ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, किसी को भी तो नहीं, मैं किसको क्यों देखूंगा, तू जा माँ के पास जा। अमन की बात सुनकर वो हंसी और जाते जाते उसे जवाब दे गई, भैया वैसे कुछ भी कहो, मस्त लग रही है वो ब्लैक ड्रेस वाली। रीमा की बात सुनकर अमन मन ही मन मुस्कुराने लगा। प्राची अमन के करीब आकर धीरे से हंसते हुए बोली, गुड इवनिंग सर। प्राची की बात सुनकर अमन ने प्राची की ओर एक गुस्से भरी नजर से देखकर कहा, अब यार कम से कम यहाँ तो मुझे सर मत बोलो। अच्छा बाबा, सॉरी, आइंदा ध्यान रखूंगी। हाँ, मुझे अमन कहकर ही पुकारा करो, ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। ये कहकर अमन प्राची को सबसे मिलवाने ले गया। सबसे पहले अमन प्राची को अपनी दीदी से मिलवाया। अमन की दादी को देखकर प्राची हैरान हो गई, अरे ये तो वही है जिनके घर में मैं गई थी। उसने सोचते सोचते उन्हें प्यार से नमस्ते किया तो दादी ने हंसते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुमसे तो हम पहले मिल चुके हैं। अमन ने प्राची और दादी की ओर बारी बारी से देखा और इशारे में प्राची से बोलने लगा, कब और कैसे? तो प्राची ने बताया, जब शीला का केस चल रहा था तो मैं तुम्हारे घर आई थी। अच्छा, ओके। इसके बाद अमन आगे बढ़ा और फिर प्राची को अपने अंकल से मिलवाया। अमन के अंकल को भी प्राची पहले से ही जानती थी, आखिर अमन के अंकल ही तो संभल कॉलेज के एमडी थे। अरे सर आप? प्राची ने कहा तो अमन ने उन दोनों को देखकर कहा, हाँ आप दोनों पहली बार तो मिल नहीं रहे, सर को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। एमडी ने भी प्राची के सर पर हाथ फेरा और हंसते हुए बोले, एंजॉय द पार्टी। प्राची थोड़ा और आगे बढ़ी तो अमन ने प्राची को अपनी माँ से मिलवाया। अमन की माँ को देखकर प्राची को वो ऑटो वाली औरत की याद आ गई। अरे ये तो वही है एक बार जिससे वो ऑटो में मिली थी और जिसका मोबाइल प्राची ने ही सही किया था। प्राची को देखकर अमन की माँ ने उसे पहचान लिया। अरे बेटा तुम तो वही हो ना जिससे मैं ऑटो में मिली थी? आप लोग भी पहले मिल चुके हैं? अमन ने उन दोनों को देखकर कहा, हाँ बेटा, अमन की माँ ने जवाब दिया। अरे आप लोग पहले भी मिल चुके हैं? ओह माय गॉड, मेरा तो किसी से मिलवाना बेकार है, तुम तो पहले से मिल चुकी हो सबसे। क्यों, तुमने मेरे घर वालों पर पहले ही कब्जा कर लिया था क्या? अमन ने मजाक करते हुए प्राची से कहा। अरे अब मैं इनसे टकराई हूँ, इनमें मेरी क्या गलती? प्राची ने आंखें दिखाते हुए अमन से कहा। चलो अब तुम्हें मैं अपनी बहन और आंटी से मिलवाता हूँ। ये कहकर अमन और आगे बढ़ा और प्राची उनकी बहन और चाची से मिली। उन दोनों ने भी प्राची के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया और फिर सबने मिलकर वहाँ पार्टी एंजॉय करी। अब आगे क्या होता है ये जानेंगे आप अगले एपिसोड में, और अपने प्यार को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बरसाइएगा।